मेरा नाम है साहिल राखिचा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस का हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली डील करता है किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है एक स्टोरी से। शंकरन करके एक लड़का रहता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो एक स्पेशल डे को वोट करने जा रहे हैं, और वो जाते हैं वोट करने के सेंटर। उस सेंटर को पोलिंग बूथ बोलते हैं। एक नया वर्ड है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पोलिंग बूथ। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो अपना वोट देते हैं। अब शंकर पूछते हैं अपने ग्रैंडफादर से कि आप इतना खुश क्यों हैं, आप इतना एक्साइटेड क्यों हैं। तो बोला कि हम हमारे जो लीडर्स रहते हैं, हम हमारे जो नेता रहते हैं, हम हमारे जो रूलर्स रहते हैं, उन्हें चूज़ कर सकते हैं आज। कैसे चूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। जैसे कि दो लीडर्स खड़े हुए, दो नेता लोग खड़े हुए एक इलेक्शन में, और ये है आम जनता जो कि चूज़ करेंगी उनको। तो इन लोगों ने वोट दिया, तो इन लोगों ने जो वोट दिया है वो इस लीडर को चूज़ किया है, और इसलिए ये चूज़ हो गए हैं एज अ रूलर, जो कि लीडर हैं। और सिर्फ दो लोगों ने इन्हें वोट दिया है, तो 4 वर्सेस 2। तो जिसके पास ज़्यादा वोट आते हैं उसे चूज़ किया जाता है एज अ हमारा नेता। ठीक है, तो ये आज का सिस्टम है। पहले ज़माने में कैसा क्या होता था और हमारी हिस्ट्री में क्या होता था, पास्ट में क्या होता था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम चूज़ करके लीडर्स बनाते हैं या रूलर्स बनाते हैं, कैसे वोट करके, वो 50 साल पुरानी ही बात है। आज से 50 साल पहले ही ये जो है वो प्रेवलेंट हुई ये प्रथा। उससे पहले क्या होता था वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते कि उससे पहले क्या होता था, जो कि हज़ारों साल का जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, तो कैसे होते थे। तो हमने राजा के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि राजा कैसे होते थे। वो अगेन चूज़ किए जाते थे जनक के द्वारा, जो नॉर्मल पीपल थे। लेकिन 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले कुछ चेंजेस होने लगे। अब कुछ जो लोग रहते थे, कुछ मैन जो रहते थे, वो राजा कैसे बनते थे, बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, यानी कि बड़े यज्ञ करके वो बड़े राजा बन जाते थे। जैसे कि एक इमेज देखिए, ये एक पुरानी इमेज है जिसमें ये राजा अब कैसे बन रहे हैं, यज्ञ करके। ये यज्ञ हो रहा है और यज्ञ करके बन रहे हैं राजा। अश्वमेध यज्ञ यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस यज्ञ भी एक टाइप का धार्मिक रिचुअल था। इस टाइप का रिचुअल था। उसमें क्या होता था कि हॉर्स को जो रहते थे कि उसे आज़ादी से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था पूरे जहाँ भी उसकी इच्छा हो, और फिर वो जो हॉर्स रहता था वो गार्ड किया जाता था राजा के आदमियों के द्वारा, उसके सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉर्स को छोड़ दिया गया, वो जहाँ जहाँ रोम कर रहा है उसकी मर्जी, वो कहीं भी रोम कर सकता है, एक जगह से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो ये उसकी जर्नी हो जाती है हॉर्स की। और जहाँ जहाँ पे वो जाता रहता है और उसे कहीं रोक दिया जाता है किसी दूसरे राजा के द्वारा, तो उस राजा से जो पहले वाले राजा है उसकी लड़ाई होती थी, उनके बीच में वॉर होता था। तो सपोज यहाँ पे इसे हॉर्स को रोक दिया गया, तो यहाँ का जो राजा है वो जो पहले जो राजा थे जिनका हॉर्स था उनके बीच में वॉर होता था, और जो जीतता था उसकी टेरिटरी हो जाती थी। और अगर जैसे दूसरे राजाओं ने जाने दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाने दिया, यहाँ पे जाने दिया, तो ये वाले जो राजा हैं ये मान लेते थे कि हम जो हैं यहाँ के राजा जो है, यहाँ के जो राजा है
उनके नीचे आते हैं, उनसे नीचे हैं। ये मेन राजा हो गए हैं हमारे, और हम इनके अंडर आते हैं जिन्होंने जाने दिया। ठीक है, इस टाइप से होता था। So if they allowed the horse to pass, that mean that they accepted the Raja who performed the sacrifice as stronger than them. उनसे ज़्यादा स्ट्रांग था। और जिन राजाओं ने परफॉर्म कर दिया, उससे जाने दिया, उन्हें इनवाइट किया जाता था यज्ञ में। जो फाइनली यज्ञ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं ये यज्ञ हो रहा है, उसके लिए इनवाइट किया जाता था, जहाँ पे स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट जो रहते थे, पंडित जो रहते थे, वो यज्ञ परफॉर्म करते थे। और पंडितों को क्या मिलता था ये यज्ञ करने के लिए? उन्हें मिलते थे गिफ्ट्स, जो कि राजा उनको देते थे। और राजा जो ऑर्गेनाइज करता था ये यज्ञ, ये सेक्रीफाइस, उन्हें सबसे पावरफुल माना जाता था। और बाकी सारे जो राजा आए हैं, जिन्हें इनवाइट किया गया है, जिन्होंने इस राजा को स्ट्रांग मान लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये है मेन राजा। इन्हें स्ट्रांग मान लिया गया है, तो आसपास के जो छोटे राजा लोग हैं वो उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे और मान लेते थे कि ये स्ट्रांग है। और देखिए कि वो सेंट्रल फिगर होते थे इन रिचुअल्स के, जो मेन राजा रहते थे, जिन्होंने, उनके लिए स्पेशल सीट होती थी, उनका स्पेशल थ्रोन होता था, जो कि, या फिर टाइगर स्किन पे उनका थ्रोन होता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए इमेज में, उनका थ्रोन है, प्रॉपरली स्पेशल थ्रोन है। ठीक है, और ये भी ऐसे भी थ्रोन्स हो सकते थे। और टाइगर स्किन, जैसे कि ये है टाइगर स्किन, ऐसे थ्रोन्स भी इनके लिए स्पेशली बनाए जाते थे। उनका जो चैरियटर होता था, चैरियटर यानी कि सारथी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चैरियट है, ठीक है, और ये है सारथी। ठीक है, तो चैरियटर जो रहता था उनका कंपेनियन होता था, उनका साथी होता था। कंपेनियन एक नया शब्द है, कंपेनियन, उनका साथी होता था, जो कि बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में उनकी जो जीत हुई है और उन्होंने जो बड़ी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, उसकी कथा लोगों को बताता था, उनकी ग्लोरी की कथा बताता था। उनके जो राजा थे, उनके रिलेटिव्स जैसे कि वाइव्स और उनके बेटे जो रहते थे, वो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, माइनर रिचुअल्स, माइनर छोटे मोटे धर्मकांड भी परफॉर्म करते थे। और दूसरे राजा जो रहते थे वो सिर्फ देखते थे, वो सिर्फ स्पेक्टेटर थे। अगेन नया वर्ड है, ध्यान रखना, स्पेक्टेटर। ठीक है, स्पेक्टेटर थे, जो कि बैठते थे और सिर्फ वॉच करते थे सेक्रीफाइस को। प्रीस्ट जो था, जो पंडित थे, वो राजा पे, जो किंग थे, उन पे पानी छिड़कते थे, सीक्रेट वाटर, मतलब सीक्रेट वाटर यानी कि गंगा या दूसरी स्पेशल नदियों का पानी उन पे छिड़कते थे। जो ऑर्डिनरी लोग थे, जिन्हें विश कहा जाता है या वैश्य कहा जाता है, वो भी गिफ्ट्स लाते थे। लेकिन कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज़ जो रहती थी, जिन्हें शूद्र पंडितों के द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा बताया जाता था, उन्हें इन रिचुअल्स में आने नहीं दिया जाता था। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। तो प्रीस्ट जो थे उनको अलाउ किया जाता था। क्षत्रिय यानी कि राजा जो थे वो भी अलाउड उनके लिए होती थी। वैश्य जो थे, वो जिन्हें वैश्य या ऑर्डिनरी जन कहते थे, वो भी अलाउड थे। और ये वाला कैटेगरी जिन्हें शूद्र बोला जाता था, उन्हें आने नहीं दिया था। उन्हें शूद्र कौन बताता था? ये लोग बोलते थे ये शूद्र है। तो वैसे कि अभी तो ऐसा नहीं होता है, अभी अगेन लोग अच्छे हो गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा भेदभाव और इस तरीके से बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार और छोटी सोच रखते थे कि किसी
एक कम्युनिटी को इस टाइप से नीचा दिखाना वाली हरकतें करते थे। अभी हम शहरों में और जहाँ पे अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे आज भी बुरा व्यवहार किया जाता है। तो छोटे लोग ही छोटी चीज़ें करते हैं। हमें ये चीज़, ऐसी प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहिए।